नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं इतिहास विषय के 13वें पाठ स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। भारत स्वतंत्र हुआ, फिर भी स्वतंत्रता युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। भारत में अनेक रियासतें, राज्य, रजवाड़े थे। उन्होंने भारत में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था। परिणामतः एकीकृत भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वप्न अधूरा रह गया था। रियासतों के स्वतंत्र रहने से भारत के खंड खंड होने की संभावना थी। भारत के कुछ क्षेत्रों और हिस्सों पर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों की सत्ता बनी हुई थी और उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी नहीं थी, परंतु भारत ने दृढ़तापूर्वक ये समस्याएं हल की। इसकी जानकारी हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे। भारत में रियासतों का विलय। भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 600 से अधिक रियासतें थी। असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया था। रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना होने लगी थी। विभिन्न रियासतों की प्रजा के हितों और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराने के लिए कार्य करने वाले जन संगठन थे। उन्हें प्रजामंडल कहते थे। 1927 में ऐसे प्रजामंडलों को मिलाकर एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई। फलस्वरूप रियासतों में प्रारंभ हो चुके आंदोलन को प्रेरणा मिली। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात इन रियासतों के विलयीकरण की समस्या हल करने का दायित्व भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था और उन्होंने इस समस्या का हल बड़ी कूटनीतिक ढंग से निकाला। उन्होंने रियासतदारों को विश्वास दिलाकर सभी को स्वीकार होगा ऐसा विलय पत्र तैयार किया। भारत में विलीन होना रियासतदारों के हित में किस प्रकार है, यह सरदार पटेल ने रियासतदारों को समझाया। उनके इस आह्वान को रियासतदारों ने बहुत अच्छा प्रतिशत दिया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासतों को छोड़कर अन्य रियासतें भारत में विलीन हुई। रियासतों के विलय की समस्या को हल करने के लिए सरदार पटेल ने दृढ़ भूमिका अपनाई। जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक रियासत थी। वहां की प्रजा भारत में सम्मिलित होना चाहती थी, लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में सम्मिलित होने की सोच रहा था। उसके इस निर्णय को वहां की प्रजा ने कड़ा विरोध किया। तब नवाब पाकिस्तान चला गया। इसके पश्चात 1948 फरवरी ईस्वी में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद मुक्ति संग्राम। हैदराबाद भारत में सबसे बड़ी रियासत थी। इनमें तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषी अन्य प्रांत थे। यहाँ निजाम का एक छत्र शासन था। रियासत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। हैदराबाद रियासत की जनता ने तेलंगाना क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक परिषद की स्थापना की। स्वामी रामानंद तीर्थ ने 1938 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। निजाम ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को मान्यता दिलवाने और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संग्राम प्रारंभ हुआ। इस संग्राम का नेतृत्व जुझारू सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया। उन्हें नारायण रेड्डी, सिराजुल हसन तिरमिजी का सहयोग प्राप्त हुआ। पी.वी. नरसिंह राव और गोविंद भाई श्राफ स्वामी जी की निष्ठावान अनुयायी थे। जुलाई 1947 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाए, परंतु निजाम ने भारत विरोधी नीति अपनाई। उसने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलीन करने की दृष्टि से गतिविधियां प्रारंभ की। कासिम रजवी निजाम का सहयोगी था। रियासत को भारत में विलीन करने की मांग को दबाने के लिए उसने रजाकार नामक संगठन स्थापित किया। कासिम रजवी और उसके साथियों ने न केवल हिंदुओं पर ही अपितु लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करने वाले मुस्लिमों पर भी अत्याचार किए। फलस्वरूप सभी ओर लोकमत धड़कने लगा। भारत सरकार निजाम के साथ समझदारी के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, परंतु निजाम नहीं मान रहा था। अंततः भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की। इसका सांकेतिक नाम ऑपरेशन पोलो था। अंत में 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण किया। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। रियासत की प्रजा का यह संग्राम सफल हुआ। इस संग्राम में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा का योगदान। इस संग्राम में स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबा साहेब परांजपे, गोविंद भाई श्राफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे, माणिक चंद पहाड़ी आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वंदे मातरम आंदोलन द्वारा विद्यार्थी हैदराबाद मुक्ति संग्राम में सहभागी हुए। इसी तरह हैदराबाद मुक्ति संग्राम में वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहरजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएबुल्ला खां आदि ने प्राणों का बलिदान दिया। उनका बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। इससे ध्यान में आता है कि हैदराबाद की मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा के नेताओं और सामान्य लोगों का असाधारण योगदान रहा। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति संग्राम का विजय दिन है। इस दिन को मराठवाड़ा में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त
1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत में मराठवाड़ा का समावेश नहीं हुआ था। 1948 ईस्वी में हुए जनता के स्फूर्त संग्राम के बाद इस क्षेत्र का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ। कश्मीर समस्या। कश्मीर रियासत का नरेश हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो, इसके लिए पाकिस्तान ने हरि सिंह पर दबाव लाना प्रारंभ किया। अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के उकसाने और भड़काने पर शस्त्रधारी घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। तब हरि सिंह ने भारत में विलय होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार भारत में विलय होने के पश्चात भारतीय सेना को कश्मीर की रक्षा हेतु भेजा गया। सेना ने कश्मीर का विशाल क्षेत्र घुसपैठियों के साथ हाथ में पुनः अपने अधिकार में कर लिया, परंतु कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में रह गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी चंद्रनगर, पुदुचेरी, कारिकल, माहे और यानम प्रदेशों पर फ्रांस का आधिपत्य था। उन प्रदेशों के भारतीय लोग भारत में सम्मिलित होने को उत्सुक थे। ये प्रदेश भारत के घटक थे, अतः वे भारत को सौंपे जाएं, यह मांग भारत ने की। फ्रांस ने 1949 ईस्वी में चंद्रनगर में सार्वमत लिया। वहां की जनता ने भारत के पक्ष में सार्वमत दिया। चंद्रनगर भारत को सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात फ्रांस ने भारत के अन्य प्रदेश भी भारत सरकार को सौंप दिए। गोवा मुक्ति संघर्ष। पुर्तगाल ने अपने अधिकार का प्रदेश भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। उस प्रदेश को पाने के लिए भारतीयों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में डॉक्टर टीवी कुन्ना अग्रसर थे। उन्होंने पुर्तगाली सरकार के विरुद्ध जनता में जागृति निर्माण करने का कार्य किया। पुर्तगालियों को विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उन्होंने गोवा कांग्रेस समिति की स्थापना की। आगे चलकर 1945 ईस्वी में डॉक्टर कुन्ना ने मुंबई गोवा यूथ लीग संगठन की स्थापना की। 1946 में वो गोवा गए और भाषणबंदी का आदेश तोड़ा। इसके लिए डॉक्टर कुन्ना को 8 वर्ष कारावास का दंड सुनाया गया। 1946 ईस्वी में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश ठुकराकर गोवा के मड़गांव में भाषण किया। इसके लिए उन्हें पुर्तगाली सरकार ने गोवा की सीमा से पार कर दिया। इसी समय गुजरात के दादरा और नगर हवेली के पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त करने के लिए आजाद गोमंतक दल स्थापित किया गया। 2 अगस्त 1954 को इस दल के युवाओं ने सशस्त्र आक्रमण कर दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त किया। इस आक्रमण में विश्वनाथ लवंदे, राजा भाऊ वाकणकर, सुधीर फणके, नाना साहेब कारजेकर आदि ने हिस्सा लिया था। 1954 ईस्वी में गोवा मुक्ति समिति स्थापित की। इस समिति ने महाराष्ट्र से सत्याग्रहियों की अनेक टुकड़ियां गोवा भेजी। उनमें नागगोरे, सेनापति बापट, पीटर अल्वारिस, महादेव शास्त्री जोशी और उनकी पत्नी सुधाताई आदि का स्वभाव था। मोहन रांडे गोवा मुक्ति आंदोलन के एक जुझारू नेता थे। पुर्तगाली सत्ता ने सत्याग्रहियों पर अनगिनत अन्याय और अत्याचार किए। परिणामतः भारत का जनमत अधिक क्षुब्ध हुआ। गोवा के स्वाधीनता युद्ध ने भयानक और उग्र स्वरूप धारण किया। भारत सरकार पुर्तगाली सरकार के साथ समझदारी और संयम से बातचीत कर रही थी, परंतु पुर्तगाली सरकार मान नहीं रही थी। अंततः विवश होकर भारत सरकार ने सैनिकी बल का उपयोग करने का निर्णय किया। दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया। शीघ्र ही पुर्तगाली सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुआ। भारत की भूमि से साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंका गया। भारत के स्वतंत्रता युद्ध की सच्चे अर्थ में परिपूर्ति हुई। और इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।